हाय एवरीवन, दिस इज आकाश चौरसिया और आज की क्लास में हम लोग बेटा अगले टॉपिक के साथ आएंगे और वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमें क्या करना है बाबू, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन को समझ लिया कि कैसे करना है, तो उसके बेस पर कितना हो क्वेश्चन आ जाए और कैसे भी आ जाए वो सॉल्यूशन कर सकता है। तो थोड़ा सा सिर्फ बोर्ड को नहीं, वर्ड्स को भी ध्यान दीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं बेटा, सपोज करिए कोई सा भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम एक इक्वेशन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू हम 12। एक क्या करते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक हम इक्वेशन लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस को बताते हैं। देखिए इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे कह सकता है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 10 डिफरेंट सॉल्यूशन या फाइंड 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये हमने इंट्रो वीडियो में आप लोग को बताया था और ये होता भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं, आपसे 1 पूछा जाए, 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 4, 6, 10 कुछ भी पूछा जाए, इससे हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग को पता है कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, इस वीडियो में और भी क्लियर हो जाएगा। आइए हम इसमें ये पहला क्वेश्चन हमने ले लिया कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आते हैं, देखिए सॉल्यूशन का मतलब ये वन वेरिएबल तो है नहीं कि इसको ट्रांसफर करके हम डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करके एक वेरिएबल की वैल्यू ला देंगे वो सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद से सपोज करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अनदर वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम सपोज करते जाएंगे और दूसरी की मिलती जाएगी। x सपोज करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y सपोज करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आते हैं तो हम पहले सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं। हम सब 2 सॉल्यूशन तो आसान है। हम मान लेते हैं कि सपोज लेट x इज इक्वल टू 0। हमने x को क्या सपोज कर लिया, वो 0 सपोज कर लिया। तो जरा इसे प्रूव करिए, तो 4 into 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि क्या बचा, 3y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू बेटा ये 3 से इधर डिवाइड हो जाएगा, 12 इधर क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 मिलेगा बेटा। दैट इज y इज इक्वल टू 4। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, x, y और से हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। x हमने क्या लिया था, 0 ले लिया था और y उसके रिगार्डिंग क्या मिला था, 4 मिला था। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा वो 0, 4 हो जाएगा। चलिए हम सेकंड को लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हम ले लेंगे लेट, हम कुछ भी ले सकते हैं बेटा, लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x की प्लेस में हम पुट करेंगे बेटा, तो 4 into 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए ये 2 वेरिएबल है, तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को जैसे रखेंगे तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो किस में बदल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना हम लोग क्लास 8 से ही समझना बेटा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज कर रहे हैं, तब जाके हमें वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 4 into 1 4 हो जाएगा। ये इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 से 4 माइनस होगा बेटा, तो 8 मिलेगा हमें। तो y की जो हमारी वैल्यू आ गई क्या हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। तो हम क्या लिए थे, x, y में हम अपने सॉल्यूशंस को लिखते हैं, किस ऑर्डर में लिखते हैं, x, y के ऑर्डर में। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है और y की वैल्यू क्या है, 8/3। देखिए सॉल्यूशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कुछ भी x की प्लेस पे ले y आ जाएगा, y की प्लेस पे ले x आ जाएगा, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यही अगर ग्राफ की बात की जाएगी बेटा, तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स को रखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आए, वो p/q के फॉर्म में ना आए बेटा,
रेशनल नंबर ना है, कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है, उससे ग्राफ रिकॉर्ड करने में आसानी होती है, तो ग्राफ के समय में उसको अच्छे से समझना होगा। आइए कुछ हम y ले लेते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सिर्फ x ही लिया जा सकता है, y नहीं। चलिए अब हम y इक्वल टू सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 0। हमने सपोज कर लिया y क्या है, 0, तो जरा y 0 रखिएगा, तो 4x प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, 3 इंटू 0, y के प्लेस में क्या रख दिया, 0 रख दिया, इज इक्वल टू 12 था, तो 12 है, यानी कि क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हमें हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो जाएगा, x, y होती है, x की वैल्यू 3 है और इस समय y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी। हम फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, लेट हम y की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं 2, चलिए हम y की वैल्यू क्या ले लिए, 2 ले ली, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 12 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू, अब देखिए 12 माइनस ये 3 इंटू 2 6 होगा, इधर आके ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 मिल गया, 12 से 6 माइनस होगा तो 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 2 से दोनों कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 हमें मिल गया ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 3/2 कॉमा क्या लिखते हैं, x इस समय क्या था, y क्या था, 2, ठीक है बाबू। अब एक टॉपिक आता है कि चेक करिए कि क्या ये पॉइंट जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, पहले वैल्यू को x के प्लेस पे रखते हैं और दूसरे वैल्यू को y के प्लेस पे, और सॉल्व करके दिखाते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर जो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर जो इसको इस पॉइंट्स को रखने पे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। आइए एक छोटा सा चेकिंग का भी प्रोसेस बता दें कि 4 वो समझ गया आपको हमारे ख्याल से, लेकिन थोड़ा सा इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दे। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको वीडियो को रोक के आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए अब हम सॉल्यूशन को चेक कैसे करेंगे कि ये सॉल्यूशन, इसी तरह से बेटा, इसी तरह से हम लोग x और y के डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, मान लो सपोज तो क्या है चेक 4 0 4 एंड 2 1 is solution of 4x plus 3y is equal to 12, 4x plus 3y is equal to 12। ये अगर सपोज करें क्वेश्चन बन गया तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हमें क्या दिया हुआ, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए हम पहला पॉइंट लेते हैं 0, 4। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और y की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसे इक्वेशन के LHS लेट LHS इक्वेशन का हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लेंगे। तो LHS पार्ट क्या होगा, 4x प्लस 3y। चलिए अब इसे हम x और y की वैल्यू रखेंगे, x की जगह पे 0 तो 4 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू y की जगह पे 4, तो जैसे इसलिए हम इसे बता रहे हैं कि आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे चेक करते समय, ठीक है, आपको पता है आप लोग सब कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ओरल तो समझ जाते हैं लेकिन लिखते समय बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 12। LHS को हमने सॉल्व किया और क्या देखो मिल गया हमको, RHS मिल गया। 12 क्या है हमारा, RHS है,
तो जब LHS को ले जाते हैं और सॉल्व करके RHS मिल जाए यानी कि इसका सॉल्यूशन है। LHS को सॉल्व किया तो क्या मिल गया, RHS मिल गया, यानी कि ये पॉइंट जो है इसी इक्वेशन का पॉइंट है या इसका सॉल्यूशन है। अब इसी के जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है क्या है, दूसरा जो पॉइंट चेक करना है वो क्या चेक करना है, 2,1 चेक करना है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ले लेंगे लेट LHS लिया तो LHS क्या बेटा हमारे पास 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y हमारा LHS है। चलिए अब ये पॉइंट लिया, इसका मतलब क्या है, ये x की जो वैल्यू है वो 2 है और जो y है वो क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसको तो इस पॉइंट का मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। हम क्या करें बेटा LHS पार्ट ले लिए इस इक्वेशन का, LHS पार्ट लिया तो 4x प्लस 3y LHS। अब इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4 into x के प्लेस पे 2 और 3 into y के प्लेस पे 1। तो 4 into 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया 11 आ गया, क्या आ गया बेटा 11। तो ये क्या LHS को हमने सॉल्व किया तो नॉट इक्वल टू, ये क्या है RHS की इक्वल है बेटा, ये RHS हमारा क्या था 12 था ना, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया 12 इज नॉट इक्वल टू RHS कर दो, इज नॉट इक्वल टू RHS LHS को हमने सॉल्व किया पॉइंट पे तो RHS के इक्वल नहीं आया, तो हम नोट करके क्या लिखेंगे 0,4 is a solution of 4x plus 3y is equal to 12 and 2,1 is not a solution of 4x plus 3y is equal to 12। और रीजन आपको समझना है क्योंकि LHS is equal to RHS इस पॉइंट को रखने में नहीं हो रहा था, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा, और 0,4 रखने में LHS RHS के इक्वल हो रहा था, इसलिए क्या होगा ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, x plus 2y is equal to 6, x plus 2y is equal to 6। इसको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके सपोज कर लेंगे 3 या 2 या 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, 3, 4 या 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस के फाइंड करना है। तो हम चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए वही बात फिर से, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका हम फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सपोज कर लेंगे लेट एक बार x इक्वल टू 0 लो, सबसे आसान तरीका, एक बार x इक्वल टू क्या ले लो 0 ले लो, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2, तो y क्या आ गया 3 आ गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 0,3। अब दूसरा सिंपल सा, एक बार x को 0 कर दो, एक बार क्या कर दो y को 0 सपोज कर दो, लेट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। एक बार हम क्या कर ले बेटा y को 0 सपोज कर ले, y को, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2 into 0 is equal to 6, तो x प्लस 0 is equal to 6, तो x is equal to 6। तो एक सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया 6,0। 6,0 हमेशा पॉइंट लिखते समय हम ध्यान देंगे कि x, y ऑर्डर पर, x हमारा 6 है और y क्या हमारा 0 है। इसी तरह से हम लोग और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार x इक्वल टू हम 2 ले सकते हैं, x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमने x के प्लेस पे यहाँ पे 2 रख दिया बेटा, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4/4
2 दैट इज y इज इक्वल टू 2 का जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम x और y की डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे और इसके डिफरेंट सॉल्यूशन हमें मिलते जाएंगे। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर जो किसी को कोई डाउट हो रहा है बेटा तो वो कॉल करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर जो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा तो जो टाइम स्कूल का जो प्रोवाइड किया गया मैथ का उस टाइम में अगर जो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगले पीरियड में या उसके बाद आप लोग पूछेंगे बेटा तो और भी क्लास हम लोग को दिए गए, एक टीचर को 5-6 क्लास दिए गए हैं, तो हम उस ड्यूरेशन में उस क्लास को सोल्यूशन देंगे। अब बीच में आपको व्हाट्सएप करेंगे तो आप लोग का व्हाट्सएप नीचे चलाता जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग को अगर जो कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप लोग उसी समय जो टाइम दिया गया 10-15 मिनट का वीडियो भेजा जाता है, 40 मिनट का टाइम है, तो बचे हुए 15-20-25 मिनट में आप लोग अपना क्वेश्चन फोन करके व्हाट्सएप करिए, फोन भी कर दिए, कभी मोबाइल में हम ना देख पाए तो आप लोग फोन भी कर दिया करेंगे, सर ये क्वेश्चन देख लीजिए जरा हम बोल रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। एक आध बच्चे कहते हैं सर हम आपको क्वेश्चन भेजे थे और आप हमको रिप्लाई नहीं कर, मैं पूछा कब भेजे थे, तो उन्होंने दोपहर पर, उस समय मैं क्लास 7th में था, एक क्लास हमारा 10th में है, तो इस तरह से बेटा नहीं मिल पा रहा है समय। वो व्हाट्सएप इतना मैसेज आ जाता है कि व्हाट्सएप दिखता ही नहीं आधा घंटा पहले किसका आया, ऊपर बोलते ही 50 मैसेज आ जाता है। सो आप लोग को अगर जो क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप लोग ड्यूरेशन जो दिया गया है मैथ का टाइमिंग का जो समय दिया गया क्लास का उसी समय में क्वेश्चन पूछ लिया करिए बेटा, उस समय आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, बस करिए।